जैसे ही मैंने स्टेटमेंट पढ़ी मेरा तो हासा निकल गया। मैंने फौरी मैसेज करके कहा कि अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि क्या ये बंदा सच कह रहा है। आगे से वो भी चुप। उसने भी एक इमोजी भेजी, मैं आपको दिखाता हूँ। जो इमरान खान को छोड़कर इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बने थे, उन्होंने कस्में उठा उठा कर कहा कि खुदा की कसम हम पीटीआई में खुश थे, हम किसी की मोहब्बत में पीटीआई छोड़कर यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ तो 2 वोटों से कायम हुकूमत की गर्दन में सरिया आया हुआ है। हमजा शहबाज के पास 168 और इमरान खान के पास 173 अरकान की हिमायत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 27 जून और दिन है पीर का। मुल्की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा डेडलॉक पैदा हो चुका है। शहबाज शरीफ से बहुत बड़ी टक्कर ले ली गई है। होशरुबा तफसीलात मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखूंगा। आप हैरान प्लस परेशान ना हो गए तो बेशक चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना। साथ ही एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। 2 वोटों पर कायम हुकूमत के 3 इत्तेहादी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। आज पार्लियामेंट का एक इजलास हुआ कौमी असम्बली का। उस ऐवान में कस्में उठा कर कहा गया है कि खुदा की कसम हम पीटीआई में खुश थे। अरबों रुपए के फंड्स भी मिलते थे, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत में आए हैं तो कुछ नहीं मिल रहा। आज कौमी असम्बली के ऐवान में खड़े होकर इकरार किया गया कि हम किसी की मोहब्बत में पीटीआई छोड़कर यहाँ आए, अपनी मर्ज़ी से नहीं, किसी की मोहब्बत में पीटीआई छोड़कर यहाँ आए, लेकिन यहाँ तो 2 वोटों से कायम हुकूमत की गर्दन में सरिया आया है। हुकूमत के ये 3 इत्तेहादी कौन कौन से हैं और कौन सी बड़ी गेम हो रही है, कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सियासत का ये खेल बहुत दिलचस्प हो चुका। नून लीग की फरमाइश पर MKM पीपल्स पार्टी को सिंध में तंग कर रही थी। जरदारी ने फिर एक ग्रेट गेम शुरू की और बाप को मरकज़ में नून लीग के खिलाफ मुतहर्रिक कर दिया और ये बड़ा दिलचस्प खेल शुरू हो गया। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा क्योंकि सब आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। सारी तफसील कुछ ही देर में, लेकिन पहले जिक्र इमरान खान की उस अहम कामयाबी का जिसके बाद पंजाब में पीटीआई का नंबर गेम नून लीग से तगड़ा हो गया है। और ये सब कुछ हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली से डी सीट होने वाले जो 25 मुनहरिफ अराकीन थे, उनमें से 5 अरकान जो मखसूस नशिस्तों पर थे, उन्होंने भी हमजा शहबाज को वोट दिया था और उन पर पीटीआई का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि ये मखसूस नशिस्तों पर हैं, इसलिए ये अरकान रिप्लेस किए जा सकते हैं नए अराकीन के साथ। बाकी 20 पर तो ज़िमनी इंतखाब होगा, लेकिन इन 5 की जगह हमें नए अरकान नामजद करने का मौका दिया जाए या नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा था। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए ये हुक्म जारी किया है कि पीटीआई के नए अराकीन नामजद किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन अब चाहे या ना चाहे, लेकिन अब चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है, तो इसलिए उस पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन को उन 5 अरकान की नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी करना ही पड़ेगा। इस हुक्मनामे के बाद सूबाई असम्बली में नून लीग और पीटीआई के जो नंबर्स गेम है वो इंतहाई दिलचस्प हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ सिचुएशन, ताकि थोड़ी सी क्लियर हो जाए और आपको पता चले कि कैसे इमरान खान एक कदम आगे हैं। हमजा शहबाज 16 अप्रैल को पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, तो उन्हें उस वक्त 197 वोट मिले थे, 197, जिनमें पीटीआई के 25 मुनहरिफ अराकीन के वोट भी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के तमाम 25 अरकान डी सीट कर दिए गए, जिसके बाद हमजा शहबाज को मिलने वाले जो 197 वोट थे उनका नंबर्स कम होके 197 - 25। और हाई कोर्ट का जो आज का फैसला आया है उसके बाद पीटीआई को मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान मज़ीद मिल जाएंगे, जिसके बाद पीटीआई का जो इत्तेहाद है वो टोटल 173 नंबर्स तक पहुंच जाएगा। अब पंजाब में 20 नशिस्तों पर होने जा रहा है ज़िमनी इंतखाब। अगर उन तमाम 20 में से पीटीआई 5 से 7 नशिस्तें भी जीत लेती है, यानी कम से कम, वैसे तो उनका टारगेट है कि 12 से 15 नशिस्तें जीती जाएं, लेकिन अगर वो कम से कम 5 से 7 नशिस्तें भी जीत ले तो अगला वज़ीर आला पीटीआई का हो सकता है। मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले से बचने के लिए एक तो इंतज़ामी सतह पर पीटीआई के लिए मसाइल पैदा करेगी और इंतज़ामी मशीनरी जो है उसको अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश करेगी, और इसका इजहार आज किया भी जा रहा है। और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ वो लाहौर हाई कोर्ट में ही दोबारा से रजू करेंगे। तो नून लीग के लिए मसाइल सिर्फ सूबे में ही नहीं है बल्कि मरकज़ में भी पैदा होते जा रहे हैं, और इत्तेहादी
नाराज़ हो रहे हैं। उसकी दिलचस्प तफसीलात आप एक बार सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा मुल्की सियासत के सबसे बड़े और दिलचस्प डेडलॉक की कहानी। बहुत ही दिलचस्प है, आप सुनेंगे आप हंसेंगे। तो जनाब, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादियों को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल तो कर लिया, अपनी हुकूमत भी बना ली, लेकिन यही इत्तेहादी अब उनकी नाक में दम करने वाले हैं। सिंध में आपने देखा MQM के रहनुमा ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने जो कुछ वो कह सकते थे वो उन्होंने कह दिया और भरपूर तरीके से वो मैदान में आ चुके हैं। सिंध में MQM आ गई है मैदान में और मरकज़ में बाप पार्टी और आज़ाद, दो इत्तेहादी नून लीग के खिलाफ आ चुके हैं और आज उन्होंने भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐवान में खड़े होकर। आज मरकज़ी हुकूमत के, यानी ऐसी हुकूमत जिसके वोट ही सिर्फ एक्स्ट्रा 2 हैं, 2 वोटों पर खड़ी है, उस के 2 इत्तेहादी असलम भूतानी और खालिद मक्सी, जो इमरान खान को छोड़कर इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बने थे, उन्होंने कस्में उठा कर कहा कि खुदा की कसम हम PTI में खुश थे, हम किसी की मोहब्बत में PTI छोड़कर यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ तो 2 वोटों से कायम हुकूमत की गर्दन में सरिया आया हुआ है। असलम भूतानी ने ऐवान में खड़े होकर कहा कि अगर 10 वोटों से इनकी हुकूमत होती तो फिर ये हमारे साथ क्या सलूक करते। इस हुकूमत से कोई भी इत्तेहादी खुश नहीं है। जब PTI में थे तो अरबों रुपए के ना सिर्फ फंड्स मिलते थे, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी होते थे और कहीं पर लगते भी थे। लेकिन जब से इस हुकूमत में आए हैं, ना तो कोई फ़ंड मिल रहा है और ना कोई हमारी बात सुन रहा है। और उन्होंने इकरार किया कि वो जरदारी की मोहब्बत में PTI को छोड़कर इनके पास आए थे, लेकिन यहाँ तो जरदारी के जो अपने 58 अरकान हैं, 58, उनकी भी कोई अहमियत नहीं है। हुकूमत के ही एक और इत्तेहादी हैं खालिद मक्सी, जो बाप पार्टी के हैं, उन्होंने भी ऐवान में खड़े होकर कहा कि अभी भी वक्त है अपना रवैया बदल लें, हमें किसी मामले पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा, हमें वजारत भी वो दी गई जिसमें कलमदान ही नहीं है, मतलब बगैर कलमदान के वजारत दी गई। उन्होंने कहा कि पहले तो बड़े चक्कर लगाते थे तब्दीली के लिए हमारे पास, अब सीधे मुँह बात भी नहीं करते। तो ये सारी सूरत हाल है इत्तेहादियों की और बड़े परेशान हैं। इनकी अब लड़ाइयाँ शुरू होनी है, कुछ ही देर में आप देखेंगे ये एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, बाकी हर हद तक जाएंगे। आखिर में थोड़ी सी बात सियासत के सबसे बड़े डेडलॉक की, जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र किया। तो जनाब, ये डेडलॉक कोई इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ नहीं है, बल्कि ये डेडलॉक शहबाज शरीफ वर्सेस राजा रियाज के दरमियान है, और वो भी चेयरमैन नैब के मामले पर। आज राजा रियाज ने एक स्टेटमेंट जारी करवाई कि शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए जो चेयरमैन नैब के नाम हैं, उन पर मैंने एतराज़ उठाया है। अभी साथियों से मज़ीद मुशावरत जारी है और 1-2 रोज़ में हम फाइनल कर लेंगे कि किसने चेयरमैन नैब बनना है। मुझे जिस दोस्त ने उनकी ये स्टेटमेंट भिजवाई, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा उनसे एहतराम का रिश्ता है। स्टेटमेंट पढ़ के मेरा हादसा ही निकल गया। मैंने फ़ौरन मैसेज करके उनसे पूछा कि दिल पर हाथ रख कर बताएं कि क्या ये बंदा सच बोल रहा है। आगे से वो भी चुप, कुछ नहीं कहा, वो भी बेचारे मुस्कुरा दिए। तो राजा रियाज, क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब एक ऐसा शख्स जो उसी पार्टी में जाने वाला है, उसी पार्टी के सरबराह के साथ वो अभी कर सकता है, उसकी मजाल है कि वो कहे कि मेरा आपके साथ इख्तलाफ है, जबकि उसको ये पता है कि इसी पार्टी ने उसे अब टिकट के लिए, इलेक्शन के लिए टिकट देना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या उन्होंने बातचीत की है, ये आप भी सुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं एक बार सुन चुका हूँ, दूसरी बार सुनने की हिम्मत नहीं है। आप ही सुनिए कि क्या बातचीत हुई है। खुदा हाफिज़। तजवीज़ किया गया है, उसके ऊपर आपकी तरफ से एतराज़ उठाया गया है, तो क्या वजूहात हैं और ये प्रोसेस चेयरमैन नैब की तैनाती का कहाँ तक पहुँचा? जी, नैब के चेयरमैन के लिए कुछ नाम अपोजिशन ने देने होते हैं और कुछ नाम हुकूमत ने देने होते हैं। इसी तरह अपोजिशन की तरफ से कुछ नाम मैंने दिए हैं और अपने बाकी इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के साथ, और इसी तरह हुकूमत भी अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। उनके पास भी कुछ नाम है, हमारे पास भी कुछ नाम है। उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा 1-2 हमारी नशिस्तें हो चुकी हैं। उम्मीद है आइंदा 1-2 रोज़ में मज़ीद नशिस्त होगी और किसी एक नाम पे हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म, अब थोड़ा सा इस पे अगर देखिए जी, ये अपोजिशन का हक है कि वो किसी भी नाम पे एतराज़ कर सकती है, और इसी तरह हमने मुख्तलिफ नामों पे एतराज़ किया है और वो हमारा अपोजिशन का हक है और हम अपना वो हक पूरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हैं आपके इस एतराज़ पे? क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है कि ये हमारा एक जमहूरी और आइनी हक है और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं।